मेरा एक स्टूडेंट था, उसका सैलरी लगभग 40,000 पर मंथ था और उसने किसके लिए, बीटेक के लिए अपना जॉब छोड़ दिया। 40,000 पर मंथ का सैलरी, आफ्टर डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। क्या आपको छोड़ने की ज़रूरत है? कब छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब चीज़ हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पर आ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसने नौकरी क्यों छोड़ा था? बिकॉज बीटेक करना था। बीटेक करने का फ़ायदा क्या था? अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप क्या है ना जॉब कर रहे हो, एक बात का आपको फीलिंग आएगा आफ्टर 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्या कि आपका जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं स्टक हो गया है। जो ग्रोथ एक बीटेक वाला पर्सन को मिल रहा है, बीटेक प्लस एमटी या बीटेक प्लस एमबी वालों को या खाली बीटेक वालों को मिल रहा है, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन बैकग्राउंड, जिसकी वजह से क्या है आपको प्रॉब्लम आता है। और इसका सलूशन क्या है? बीटेक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस ज़माने में जब मैं पढ़ा था कॉलेज में, जब उस बच्चे ने मतलब उसको बीटेक करना था, उसको क्विट करना ही था। विदाउट क्विटिंग जॉब उसके पास ऑप्शन नहीं था कि वो रेगुलर बीटेक कर पाए। हालांकि अगर आप रेगुलर बीटेक अभी भी करना चाहते हैं तो कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में वो जो डिसीजन आपका होगा मैं आपको हेल्प करूंगा इस सेशन के जरिए। लेकिन सबसे पहले समझो, उस टाइम क्या था, आप रेगुलर बीटेक कर नहीं सकते लीगली विद जॉब। लेकिन लास्ट 3 ईयर से ये चेंज हो गया है। आप लीगल है, रेगुलर बीटेक कर सकते हो जॉब के साथ और आपको रेगुलर बीटेक का ही डिग्री मिलेगा। ये चीज़ स्टार्ट हुआ है लास्ट 3-4 ईयर से, तो अभी क्या है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको आप फ़ायदा उठा मतलब इस ऑप्शन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? जॉब का एक्सपीरियंस भी बनता जाएगा और आपको रेगुलर बीटेक भी मिलेगा, जिससे क्या होगा, पार्शलिटी नहीं होगा आपके साथ कि आपने तो पार्ट टाइम करा, आपके पास सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं होगा कि भाई वहाँ पर पार्ट टाइम लिखा है, रेगुलर बीटेक है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आपको लगता है कि मेरे को करना चाहिए, हालांकि इसको देखने के बाद आप डिसीजन लेना, जो बताऊंगा मैं, डिसीजन उसके बाद लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को रेगुलर बीटेक करना चाहिए और जॉब ना जाए मेरा, कई सारे का फाइनेंस का इशू होता है, पैसा नहीं है भाई, कई सारे को अपना जॉब छोड़ना नहीं है, जॉब बढ़िया जगह कर रहा हूँ, बस मेरे को बीटेक करना है ताकि आगे मेरे को अच्छा प्रमोशन मिल जाए। कई सारे को ऐसे कंपनी मिल जाता है डिप्लोमा के बाद। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ बीटेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या है ना, आप कॉलेजेस कहाँ ढूंढेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ ढूंढेंगे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल फ्री एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आओ उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही आए थे आप इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो डिप्लोमा के बाद जो जॉब के साथ बीटेक करना चाहते हैं तो वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक यूनिवर्सिटी से बच जाते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वो क्या है, आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, फीस कितना लगेगा, सर्टिफिकेट कैसा आपको मिलेगा, उसके बाद अप्रूवल आपका कहाँ कहाँ पर है, प्लेसमेंट, और ऐसे ही 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ को और सिर्फ 2 मिनट में राइट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो आपके बीटेक के लिए विद जॉब। और साथ में ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। कभी मान लो और डाउट है या फिर बहुत से डाउट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस्ड करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र से डायरेक्टली बात कर सकती हो ऑडियो और वीडियो सेशन के ज़रिए, और ये फ्री होगा। और ये आपको बताएंगे आपके प्रोफाइल को देख के, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट अकॉर्डिंग आपके लिए राइट यूनिवर्सिटी एंड राइट ब्रांच कौन सा हो सकता है। आपका एडमिशन, आपके लिए पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, वेबिनार्स, जॉब्स इंटर्नशिप पोर्टल, एलुमनाई कनेक्ट, एज वेल एज प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़ आपको फ्री मिलता है। और एडमिशन के बाद कभी आपको यूनिवर्सिटी सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इनके CV एश्योर्ड फीचर से आप क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। इस प्रोसेस में इनके कैरियर डेवलपमेंट एडवाइज़र आपको असिस्ट करते हैं रिफंड दिलाने में यूनिवर्सिटी से विद इन UGC गाइडलाइंस। और सबसे बड़ी बात,
जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करके आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए। सो देर किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पर क्लिक करिए, कंपेयर करिए, अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी चूज़ करिए और अपना बीटेक का जर्नी जॉब के साथ स्टार्ट करिए। आप चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सो कौन से फैक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपको जॉब छोड़ के बीटेक करना चाहिए या फिर आप जॉब के साथ बीटेक करें? वेल देखिए, अगर ओवरऑल मेरे से कोई पूछेगा कि जॉब के साथ बीटेक करना चाहिए, जॉब छोड़ के बीटेक करना चाहिए, मैं बोलूँगा भाई जॉब छोड़ के बीटेक करिए। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आओ उस पर बात करते हैं। क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए, आओ उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, आपका एज कितना है। कई मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में आए जिनका उम्र है 35 साल, 36 साल, 40 साल। अगर भाई आपका उम्र बहुत ज़्यादा है फिर बेटर है और सैलरी आपका मान लो 60,000 के आसपास है या 70,000 पर मंथ है या फिर बड़े कंपनी में किसी कंपनी का आज काम कर रहे हैं आप, तो उस केस में आपको नहीं छोड़ना चाहिए, रेगुलर बीटेक नहीं करना चाहिए। मतलब जॉब के साथ ही बीटेक करो, रेगुलर बीटेक, वर्किंग प्रोफेशनल बीटेक कर लो, काम आएगा। मैंने काफ़ी सारे को रिकमेंड किया इस चीज़ के लिए। अगर आपका उम्र, आप जॉब कर रहे हैं, सिर्फ 2 साल हो गया आप जॉब कर रहे हो, आपका उम्र क्या है, फिटी मच बोल सकते हो लेस देन 25 ईयर्स है ना, 25 साल से कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पहला ऑप्शन, फिर आप जॉब छोड़ के बीटेक कर सकते हैं। शादी भी नहीं हुआ है, बैचलर हो, भाई क्या करोगे, पढ़ाई करो, जाकर 3 साल पढ़ाई करो, कुछ बात बन सकता है। क्या बात बन सकता है आपका, बढ़िया, आ जाओ बात करते हैं उसके बारे में। आप क्या कर सकते हैं, पहला एज हो गया फैक्टर आपका। दूसरा कैश फ्लो, क्या आपके पास पैसा है रेगुलर बीटेक करने के लिए, क्या फैमिली सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, आप क्या आपका फैमिली मतलब स्टेबल है फाइनेंशियली। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप जॉब छोड़ेंगे दिक्कत आएगा फैमिली वालों को, फिर तो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर पैसे का दिक्कत नहीं है, एज का जो बताया मैंने दूसरा, और तीसरा क्या है, आपका प्लान क्या है। ऐसा नहीं भाई मतलब कोई बोल दिया सुन के जा रहे हो, प्लान क्या है आपका, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर ये दोनों आपका क्या है, करेक्ट है, चलो सर 25 साल से नीचे मेरा उम्र है, कैश फ्लो मेरा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं पैसे का, फिर आपको डायरेक्टली क्या करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए बिना जॉब का। वो आपको ज़्यादा फायदा देगा। कैसे फ़ायदा देगा, आप बीटेक में एडमिशन लेने के साथ ही आप प्लान बनाइए। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। अब तक ये बात समझ में आ चुका है आपको। डिप्लोमा के बाद आपका उम्र होता है 20 से 22 साल, 23 साल, 2 साल नौकरी कर लिए, 25 साल के आसपास हो जाता है। फिर आपको समझ में आता है कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत आ रहा है पैसे का, बिकॉज स्टार्टिंग में मान लो 15,000 ही मिले, आप थे स्टूडेंट के फेज़ में, पैसा आ रहा है, तो ये मतलब पैसे के जो आता है ना सुख होता है, आपका सैलरी आया था 1 तारीख को, ये ना बेसिकली 1-2 साल तक आपको कुछ और सोचने के लिए मजबूर करता नहीं है। मजबूर तब होते हैं जब आप सुनते हैं आपका दोस्त किसी का गवर्नमेंट जॉब लग गया, कोई बीटेक करे काफ़ी अच्छा जॉब ले लिया, फिर आपको लगता है यार मैं कहीं पीछे तो नहीं रह गया, फिर आप ऐसी बातें सोचते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है, आपको एडमिशन लेते ही प्लान करना है। क्या करना है आपको, एमटेक करना है, एमबीए करना है, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, या फिर कोई एनीथिंग एल्स, ए फॉर एनी, टी फॉर थिंग एंड ई फॉर एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और करना है। तो आमतौर पर 90% बच्चों के लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आप 2 चीज़ को टारगेट करिए 80-20% बच्चों के लिए। अगर आपको टेक समझ में आ रहा है, टेक्निकल फील्ड अच्छा लगता है, एमटेक। अदर टारगेट करो, एमबीए कर लो, एमबीए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, एमटेक फ्री होता है लगभग, पैसा लगेगा नहीं करने के लिए आपका, बिकॉज स्टाइपेंड मिलेगा 1200-400 रुपये पर मंथ। जितना स्टाइपेंड मिलेगा उतने खर्चा लगभग होता है, खाना पीना, उसके बाद आपका फीस मिला के उतने ही खर्चे होते हैं 2 साल का आईआईटी में खास करके, ठीक है। और एडमिशन लेना भी आसान है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है भाई, हो जाएगा आराम से, इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करेंगे स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए सर, सेकेंड में आपने एडमिशन ले लिया, अब क्या करना चाहिए आपको, 3 चीज़ पर फोकस करना चाहिए आपको। जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं टेक, उसका घर में आके पढ़ना चालू करो, कम से कम 2 आवर्स। पढ़ने में क्या करेंगे, 2 चीज़ को इंक्लूड करो। सेम टॉपिक का गेट PYQ सॉल्व करिए, कंसेप्ट समझ में आ चुका है, डेली करना है और रिवीजन करते रहना है। और SSC JEE एंड RRB JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टॉपिक का निकालना है। इसमें आप हमारे मॉक टेस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज उसमें रैंक वगैरह दिखता है, फ़ायदा होता है। ये हो गया टेक वाला। अब कई सारे एग्जाम में क्या होता है, नॉन टेक आता है, एक्सेप्ट गेट
गेट में नॉन टेक है आपका, इंग्लिश भी आता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है। बाकी सारे एग्जाम्स में गेट में 15% कोटा है इसका नॉन टेक का, लेकिन बाकी एग्जाम में 50 to 100% कोटा है। समटाइम्स इवन पहला पेपर 100% होता है नॉन टेक का ही आपका। जैसे आरआरबी जेई का पहला CVT 1 होगा नॉन टेक का ही होगा, कंप्लीट 100 नंबर का। तो आप नॉन टेक पर ध्यान दीजिए। नॉन टेक में क्या, इंग्लिश आ गया आपका, एप्टी आ गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या आ गया, रीजनिंग आ गया, ठीक है। आरआरबी में और भी आता है, आरआरबी में एनवायरनमेंट आता है आपका, रीजनिंग आ गया आपका, ठीक है। तो ये और जीके सबसे इंपॉर्टेंट, ये भूल गया था भाई, जीके। जीके में स्टैटिक जीके आपका है, SGK एंड करंट अफेयर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, किसके साथ, आपका बीटेक के साथ। 3 साल अगर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, अभी जो बताने वाला हूँ उसको आप फॉलो करेंगे, भाई जॉब लगेगा और एडमिशन भी IIT में हो सकता है, फ्री में एमटेक का डिग्री। एवरेज पैकेज यू वोंट बिलीव माइटा कितना होगा अगर सही ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, मतलब जिस ब्रांच में अच्छा पैकेज मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल से, आप मैकेनिकल से पढ़े हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़े हो, आप CSE से पढ़े हो, तो काफ़ी अच्छा पैकेज ले सकते हैं। हालांकि सबका प्रोज एंड कॉन्स है, उस पर आज बात नहीं करेंगे, बट काफ़ी अच्छे पैकेज मिलता है। कितना पैकेज आओ दिखा देता हूँ, बिकॉज उससे ना ये एमटेक की बात है। और आप बीटेक करना चाहते हैं, मतलब इन बीटेक के बाद जॉब चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो जाता है, तो भाई जेई का स्टार्टिंग सैलरी आपका लगभग 50-55 हज़ार है। अभी 7th पे कमीशन में, 8th पे कमीशन में 80,000 के 70-75 तो मिनिमम मिलेगा। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो CTC की बात नहीं कर रहा हूँ। CTC ऐसा ही है यार, उसके चक्कर में मत पड़ना भाई, फंस जाओगे। तो यहाँ पर देखो, एक मैं आपको प्लेसमेंट दिखाता हूँ। जैसे एक है IIT गुवाहाटी, मैं IIT दिल्ली का, कानपुर का बात नहीं कर रहा हूँ। गुवाहाटी में देखेंगे आप, जो एमटेक का प्लेसमेंट का पैकेज है वो आपको लाजवाब दिखेगा। देखो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस से कितने हैं, 22 लाख है एवरेज पैकेज, ठीक है। ये एमटेक का है भाई। कम्युनिकेशन का 22 लाख है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का 14 लाख है, पावर इंजीनियरिंग का आपका कितना है, 18 लाख है, जो बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले कर सकते हैं। VLSI का 21-22 लाख है। तो ये पैकेज देख रहे हैं आप। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई चालू करना है, राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करना है। जो रास्ता आपको बता रहा हूँ, आपका लाजवाब करियर हो सकता है। और ये स्टार्टिंग पैकेज है भाई। हर साल का अगर 10 से 15% आपका इंक्रीमेंट लगाओ, 10 साल में कितना सैलरी होगा सोचिए ज़रा सा। थिंक अबाउट दिस, लाइफ कैसा होगा सोचिए ज़रा सा। और अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप गेट का डेली क्वेश्चन सॉल्व करिए 5 से 6, और हर 2 वीक में एक क्वेश्चन बढ़ाते जाइए। आरआरबी जेईई एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व करें कितना, हर दिन में 15 क्वेश्चन, और फिर से हर 2 वीक में एक क्वेश्चन बढ़ाते जाइए। आपका हर 14 दिन में एक क्वेश्चन बढ़ेगा। जैसे इस आपका 14 दिन में आप कितना कर रहे हो, 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट 14 दिन करेंगे 16 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, ऐसे बढ़ता जाएगा दोनों के इसमें। और समझ के करना है, रट्टा नहीं मारना है। पहले बेसिक क्लियर करना है जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, फिर करना है। सेम यहाँ पर, हाँ इसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर जाके ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बहुत बेहतरीन फ्यूचर बनाने के लिए। तो इस चीज़ को मिस मत करना। बाकी अगर आप इस चीज़ में आ नहीं सकते, जॉब के साथ भी रेगुलर बीटेक कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम देके इनको भी फॉलो कर सकते हैं आप जॉब के साथ। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, तो वो क्या है, कॉलेज विद्या। उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। डू चेक इट आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को जरूर, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।